हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 11. ओके, आज हम अपना चैप्टर 11 डिस्कस करने वाले हैं. इसका नेम है चट्टाने एवं खनिज. ओके, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट है हमारा चट्टान. चट्टान क्या होता है? पृथ्वी का निर्माण चट्टानों एवं खनिजों से हुआ है. खनिज कई प्रकार के होते हैं. ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं. ठीक है, इनको हमें उत्पन्न नहीं करना होता, ये अपने आप ही उत्पन्न होते हैं. चट्टानें कठोर होती हैं. बड़ी चट्टानों को शिलाखंड तथा छोटी चट्टानों को कंकड़ कहा जाता है. ठीक है, चट्टानों के अब हम प्रकार देखते हैं. चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, परतदार एवं रूपांतरित. ओके, चलिए फर्स्ट हमारी है आग्नेय चट्टान. आग्नेय का अर्थ होता है आग या ताप से निर्मित, जो आग से बनती है या ताप से बनती है. यह अत्यंत गर्म चट्टान होती है जो पृथ्वी के अंदर दबी रहती है. अत्यधिक ताप से कठोर चट्टान पिघल जाती है. इस पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है. जब विशाल चट्टानों द्वारा मैग्मा बाहर धकेल दिया जाता है तो यह एक ज्वालामुखी के रूप में होता है. मैग्मा के साथ राख, वाष्प आदि बाहर आ जाते हैं. इस तरह बाहर आए इस पदार्थ को लावा कहते हैं. ठीक है, लावा धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है. इस चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं हम. ठीक है, आग्नेय चट्टान मुख्य चट्टानों में से एक होती है. केवल इसी चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थों से होता है. आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती हैं: झावा, ओके, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट. क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा झावा. झावा एक आग्नेय चट्टान होती है. इसकी बनावट स्पंजी होती है. ठीक है, जैसे स्पंज होता है, दबाई जाती है. इसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है. यह हल्की स्टील जो आपकी सलेटी होती है, आप कह सकते हैं ग्रे कलर की होती है या सफेद रंग की होती है. इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रचना काल में गैस से बन जाते हैं. दंत चिकित्सक इसका प्रयोग पाउडर के रूप में दांतों की पॉलिश करने में करते हैं. इसका उपयोग फर्नीचर पर पॉलिश करने, फर्श साफ करने एवं शरीर को रगड़ने में भी किया जाता है. ओके, तो झावा के क्या होते हैं? ये बेनिफिट्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आती है आपका बेसॉल्ट. बेसॉल्ट क्या है? ये ज्वालामुखी का सबसे सामान्य रूप होता है. ठीक है, यह सामान्यतः भूरे रंग में पाया जाता है. इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है और अल्प मात्रा में भवन निर्माण में भी इसका हम उपयोग करते हैं. घर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं. नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट बड़े रवेदार खनिजों का संगठन होता है. ग्रेनाइट कई रंगों का होता है, जैसे भूरा, काला. ग्रेनाइट को फर्श में लगाने के बाद उस पर पॉलिश की जाती है. यह भवन निर्माण का एक प्रमुख पत्थर है. देखते हैं घर में पत्थर लगता है तो वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है. ठीक है, नेक्स्ट है परतदार चट्टान. अब परतदार चट्टान ये क्या होती है? चलिए, परतदार चट्टान जो सबसे सामान्य चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, लेकिन ये अल्प मात्रा में ही भूपटल में पाई जाती हैं. परतदार चट्टानें तलछट के जमाव से निर्मित होती है. जैसे रेत, कीचड़, चट्टानों के छोटे टुकड़े वर्षों तक जो निरंतर जमते जमते इनकी कई जो परतें हैं वो बन जाती हैं. धीरे धीरे ये परतें चट्टानों का रूप ले लेती हैं. ये चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं: सलेटी एवं बालू. ठीक है, सलेटी पत्थर, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के परतदार चट्टानों से होता है. इसमें चिकनी मिट्टी की अनेक परतें होती हैं. जब यह कठोर हो जाती है तो सलेटी पत्थर के रूप में बदल जाती है. सलेटी पत्थर के अधिकांश भेदों के रंग विभिन्न प्रकार का भूरापन लिए रहते हैं. इसके अतिरिक्त इनमें लाल, गुलाबी, हरा एवं काला रंग भी प्रायः उपस्थित रहता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बालू पत्थर. ओके, बालू पत्थर मोटे कणों वाले परतदार गतिशील चट्टानों के मिश्रण से जल एवं वायु के द्वारा जमाव होने से बनता है. इसमें मुख्य रूप से
क्वार्टर्स के कण होते हैं जो लाल, भूरे, गुलाबी या पीले रंग के हो सकते हैं। खनिजों के आधार पर इनके रंगों का निर्धारण होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में हम किया जाता है। लाल किला जो है वो बालू पत्थर से ही निर्मित है। आपने देखा लाल किला बिल्कुल रेड होता है तो वो बालू पत्थर से ही बना है। थर्ड है हमारा रूपांतरित चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानें धीरे धीरे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इन्हें शैल चक्र कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा दूर तक ले जाकर परतदार चट्टान में हम परिवर्तित कर दिया जाता है। ताप एवं दबाव के परिणाम स्वरूप ये चट्टानों का रूप ले लेती हैं। रूपांतरित चट्टानों के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्लेट। स्लेट एक परतदार चट्टान है। स्लेट कठोर एवं चिकनी रूपांतरित चट्टान होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लिखावट के लिए स्लेट एवं ब्लैक बोर्ड बनाने में किया जाता है। इससे घरों की छतें भी क्या हैं वो बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है संगमरमर, जो आपका चूना पत्थर होता है। ठीक है, जब चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है तो उसे संगमरमर कहा जाता है। जो आपका ताजमहल है वो किस पत्थर से बना है? संगमरमर के पत्थर से बना है। आगरा का ताजमहल इसी चट्टान से निर्मित है। इसे चिकना बनाने के लिए इस पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। ओके, फिर आता है क्वार्ट्ज। सामान्य एवं विस्तृत रूप से अंशुलित चट्टान संगठित होकर पूर्णतः या आंशिक रूप से क्वार्ट्ज बन जाती है। यह बालू पत्थर से बनती है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है उसका निर्माण सीप एवं सीप कणों से संचय से होता है। इसका निर्माण सामान्यतः छिलछे जो आपके छिछले जल में होता है। चूना पत्थर के उपयोग सीमेंट एवं कंक्रीट बनने में किया जाता है जो भवन निर्माण में काम आता है। वर्षों बाद सीपों की परतें चूना पत्थर का रूप ले लेती हैं। खड़िया चूना पत्थर का एक भेद है। चूना पत्थर से ईंटें एवं शीशे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ईंट और शीशे इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जो आपके जंतु होते हैं और जो पौधे हैं के अवशेष होते हैं जो चट्टानों के बीच में सुरक्षित होते हैं। जंतुओं के मुलायम अंग सड़ गल जाने के बाद शेष अंग रेत या कीचड़ में सामान्यतः जल के अंदर दब जाते हैं। यही रेत या कीचड़ चट्टान में बदल जाते हैं जिनमें जंतुओं के जीवाश्म विद्यमान रहते हैं। सीप हड्डियों, पत्तियों आदि जीवाश्म का निर्माण करते हैं। जीवाश्म द्वारा हमें लाखों वर्ष पूर्व के जीवन की कहानी ज्ञात हो जा सकती है। ठीक है, इनके द्वारा हम काफी टाइम पहले की चीजें याद कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा खनिज। ओके, सामान्यतः प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रासायनिक तत्व को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी से खनिजों को विभिन्न विधियों द्वारा निकाला जाता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक एवं अधात्विक। भूपटल के अंदर निर्मित होने वाली सभी चट्टानों में खनिज होती हैं। अनेक जो खनिज धातु होते हैं, धातुएं जैसे लोहा, तांबा, शीशा, एल्युमिनियम आदि को अयस्क रूप में खोदकर निकाला जाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन, फर्नीचर, मशीन, तार, सिक्के, हवाई जहाज आदि बनाने में किया जाता है। कुछ धातु होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, उनका मुख्य आभूषण बनाने में किया जाता है उपयोग। हीरा अधात्विक जो है एवं बहुमूल्य खनिज है। इसका जो उपयोग है आभूषण बनाने एवं कठोर पदार्थ जैसे कांच आदि को काटने में किया जाता है। जल एवं पारा तरल खनिज के अतिरिक्त है एवं सभी खनिज जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ठोस होते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये सभी खनिज होते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम खनिज ईंधन होते हैं। ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं एवं ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत भी ये होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा आता है कोयला। कोयला एक ठोस गहरे रंग का ईंधन होता है जो परतदार चट्टान के रूप में मिलता है। प्राचीन काल के पौधे जो होते थे वो लाखों वर्ष तक भूपटल के अंदर दबे रहने से कोयले का निर्माण उनका होता था। कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है एवं इसका उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है। यह रसायनों का भी एक प्रमुख स्रोत होता है। इसे औषधि, खाद, कीटनाशक एवं अन्य उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं।
ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कच्चा तेल भूपटल के नीचे वृहद पैमाने पर मिलता है। इसका उपयोग ईंधन एवं रासायनिक उपयोग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वाहन चलाने में भी हम क्या करते हैं, किया जाता है, तथा वैसलीन, मोमबत्ती, वाटरप्रूफ कार्टून एवं पॉलिश बनाने में भी हम किसका, पेट्रोलियम का यूज करते हैं। ठीक है। कोयला एवं पेट्रोलियम बहुमूल्य खनिज होते हैं, ओके, लेकिन इनका भंडार सीमित होता है। कोयले की जो संख्या है वो भी सीमित है, पेट्रोलियम भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, अतः हमें इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका लिमिटेड स्टॉक है, ये नेचुरल बनते हैं। ठीक है, हम तो इन्हें बनाते नहीं, और जो चीज हमारी नेचर से मिलती है वो एक टाइम पे क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, उसकी क्वांटिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। इसके मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। चट्टानों एवं खनिजों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थों से होता है। झावा चट्टान में शीशे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बेसॉल्ट एक ज्वालामुखी चट्टान है। ठीक है, तलछट से परतदार चट्टानें बनती हैं। हीरा बहुमूल्य खनिज होता है, बहुत कीमती खनिज होता है। कोयला और जो पेट्रोलियम है ये क्या है, खनिज ईंधन होते हैं। ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।